हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EWS एकेडमी अगेन। मैं आपकी मैथ्स मेंटोर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 जिसमें एक्सरसाइज 10.1 की थी, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन किया था क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय द ट्री डायग्राम। तो हमें एज अ डायग्राम, थ्रू द डायग्राम हमें इसको सॉल्व करना है कि इसमें कितने टर्म्स है, कितने फैक्टर्स हैं। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसके टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पार्ट ए है जो हमारा x-3 दे रखा है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। और नीचे हम इसके टर्म्स लिखेंगे जिसमें हमें दो टर्म्स दे रखी है, एक है x एंड नेक्स्ट वन इज -3। अब इसके फैक्टर्स वो फाइंड करने हैं। तो इसमें आपको दो फैक्टर्स दे रखे हैं, एक तो आपका x है और एक 1 है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें एक आपका -1 है और एक 3 है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए पार्ट वो खत्म होता है। नेक्स्ट हम करते हैं बी पार्ट। पार्ट नंबर बी में आपको एक्सप्रेशन दे रखा है 1 + x स्क्वायर। अगेन हम इसमें टर्म्स लिखेंगे एंड फैक्टर्स लिखेंगे। ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि ट्री डायग्राम में आपको ये बनाना है 1x एंड थर्ड वन इज x स्क्वायर। अगेन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, 1 × 1, ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके फैक्टर्स हमारे x और 1, या फिर आप 1 और x भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे x स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। पार्ट सी करते हैं, y - y स्क्वायर। तो इसमें अगेन आपको टर्म एंड फैक्टर देने हैं। इसमें आपको दो फैक्टर्स दे रखे हैं, वन इज y एंड सेकेंड वन इज -y स्क्वायर। ये एक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके फैक्टर्स 1 और y लिख सकती हूँ मैं। एंड फॉर अनदर वन मैं यहाँ पे -1 y एंड y लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको y स्क्वायर दे रखा है, वो भी माइनस का, इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लिखा है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में आपको 5xy स्क्वायर + 7x स्क्वायर y दे रखा है। अगेन इसमें टर्म एंड फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो दो टर्म दे रखी है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो साइन के बाद में लगाओ वो हमारे फैक्टर्स बने। इसमें दो टर्म है आपकी, एक है 5xy स्क्वायर एंड अनदर वन इज 7xy स्क्वायर, 7x स्क्वायर y। जो फैक्टर्स है इसमें वो हमें मिलता है 5x y एंड अगेन y। सेकेंड वन के हम फैक्टर्स देखेंगे, एक मिलता है हमें 7x एंड y। तो ये हमारे पार्ट डी। नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका, जिसमें आपको -ab + 2b स्क्वायर एंड -3a स्क्वायर दे रखा है। आप इसमें टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आपको इसमें 3 टर्म दे रखी है, यहाँ से आप टर्म को अलग कर सकते हैं। ये जो साइन है इसको देखकर -ab 2b स्क्वायर और -3a स्क्वायर, इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, एक हमारा -1 a एंड
बी, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो रही है इसीलिए यहाँ पर -a भी दे रखा है। 2b एंड b, ये मैंने 2 बार भी इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर है। यहाँ पे आएगा -1 3a एंड a का स्क्वायर है इसलिए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 का फर्स्ट पार्ट है वो पूरा खत्म हो गया। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको एज वेल एज एकदम सेम तरीके से ही टर्म एंड फैक्टर्स निकालने हैं। बस आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इस बार आपको ट्री डायग्राम में नहीं निकालना, इस बार आपको डायरेक्टली टर्म्स एंड फैक्टर्स लिखने हैं। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। -4x + 5, तो इसमें आपको एक्सप्रेशन दे रखी है -4x + 5, इसमें आपको टर्म्स फाइंड करनी है और फैक्टर्स फाइंड करने हैं, पर इस बार आपको ट्री फॉर्म में फाइंड नहीं करना। यहाँ एक्सप्रेशन आपकी जो कि -4x + 5 दे रखी है, इसमें हमें 2 टर्म्स दे रखी है। मैंने कहा है साइन से पहले साइन के बाद आप टर्म देख सकते हैं। एक है हमारी -4x और नेक्स्ट वन है हमारी 5। इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे हमारे, एक तो -4 और सेकंड x निकलेगा, इसमें हमारी 5 एंड 1। अगेन पार्ट नंबर बी में आपको दे रखा है -4x + 5y। एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, टर्म एंड फैक्टर्स। -4x + 5y। अगेन इसमें 2 फैक्टर्स टर्म्स दे रखी हैं आपको, एंड फैक्टर्स हमारे बनेंगे -4 और x, और इसका 5 एंड y। पार्ट नंबर सी देखते हैं जिसमें आपको दे रखा है 5y + 3y²। तो यहाँ पे अगेन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, टर्म लिख लेते हैं एंड फैक्टर्स लिख लेते हैं। y + 3y²। अगेन हमारी टर्म इसमें 2 है, एक है 5y एंड नेक्स्ट वन इज 3y²। फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं 5 एंड y, और इसमें 3, और इसमें अगेन हम 2 बार y लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर y का स्क्वायर है। पार्ट नंबर डी करते हैं, एक्सप्रेशन, टर्म एंड फैक्टर्स। एक्सप्रेशन दे रखा है आपको xy + 2x² y²। तो इसके टर्म कितनी अगेन आप देख सकते हैं इस तरीके से, xy और सेकंड वन इज 2x² y²। इसमें टर्म है जो फैक्टर्स है वो है x एंड y, और इसमें है 2 x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, इस तरीके से। पार्ट नंबर ई करते हैं, इसमें आपको PQ + Q दे रखा है, PQ + Q। एक्सप्रेशन जो है हमारा क्या बनेगा, PQ + Q, टर्म्स एंड फैक्टर्स। 2 टर्म है इसमें, इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, P एंड Q, इसमें अगेन Q। पार्ट नंबर F जो कि आपको दे रखा है 1.2 AB - 2.4 B
प्लस 3.6a। अगेन इसमें आपको एक्सप्रेशन दे रखी है और टर्म्स एंड फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब इसमें आपको टर्म्स जो है वो 3 देखने को मिल रही हैं, प्लस 3.6a। एक टर्म हमारी 1.2a भी है, सेकेंड वन हमारी माइनस 2.4b है और थर्ड वन हमारी 3.6a है। टर्म्स फाइंड करेंगे एंड फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 3 टर्म है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ मैंने माइनस 2.4b इसलिए लिखा है क्योंकि इसके आगे माइनस है, इस वजह से। एक जो फैक्टर है जिसको ब्रेक करके आप 1.2a एंड b लिख सकते हैं, और इसको माइनस 2.4b एंड फॉर थर्ड वन इज माइनस 3.6a। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है। सो गाइज, जैसा कि हमने देखा आज क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया, चैप्टर नंबर 10 का, क्लास 7 का। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।